और आरएसएस को गांधी नाम से ही नफरत थी। वो गोडसे के अनुयायी हैं, गांधी जी की विचारधारा को कभी नहीं मानते। राष्ट्र ध्वज उनके आरएसएस के उसके ऊपर नहीं फहराया जाता, 50 साल तक आपने देखा होगा। और अब तरह तरह की बातें करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जबकि देश जब गुलामी में था तब जो राष्ट्रवाद कांग्रेस में और उस वक्त के लोगों में था, तभी अगर उनमें राष्ट्रवाद नहीं होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। इस आज़ादी के देश में संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके धार्मिक उन्माद फैला करके ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता को गिराने का काम कर रहे हैं, वोट की चोरी करने का काम कर रहे हैं। जो जुमले जो वादे इन्होंने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं कर रहे हैं, न उन पे बात करते हैं। तो जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, गरीब को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको काम का अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, राइट टू एजुकेशन आपने देखा होगा, राइट टू फूड खाद्य का खाने का अधिकार दिया था, भोजन का अधिकार दिया था। ये सारे अगर कोई कानून बना के दिए तो वो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी थी, और आज ये उससे मिटाने का काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार तय करेगी नए कानून के मुताबिक कि कहाँ उसको काम देना है, कहाँ काम नहीं देना है। यानी काम की जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं मिलेगा, जहाँ वोट आएंगे बीजेपी को वहाँ पर काम मिलेगा, वहीं पर बजट मिलेगा। आज 125 दिन की बातें कर रहे हैं, लेकिन 46 दिन भी औसतन यहाँ पर काम इस मोदी सरकार ने आने के बाद में दिया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट है वो 25% भी ये लोग बाग खर्च करने की इनकी मंशा नहीं है। इनको केवल नाम परिवर्तन करके और धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी वोटों की राजनीति करते हैं, इसके अलावा